भाजपा को रोकना है तो कांग्रेस को ले। कुछ लोगों ने इस बात का प्रचार किया, भ्रामक प्रचार किया, और हम लोग भी बेकाबू में आ गए। हम लोग भी अपने वोट को नहीं रोक पाए। साथियों, स्वयं मुझ पर 2 अप्रैल में केस थे और मैं 1 साल घर से बकायदा बाहर रहा। साथियों, मेरे तमाम साथी यहाँ बैठे हैं, दीपक जी बैठे हैं, तमाम लोग ये जेल काट करके आए हैं। साथियों, आज तारीख पर तारीख इन साथियों की चल रही है। सरकार बनी तो जनवरी में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कमलनाथ जी को कहा कि आपके 114 एमएलए हैं, 2 एमएलए की जरूरत है, 2 एमएलए हम आपको दे रहे हैं। एक संजू कुशवाहा भिंड से, राम भाई पथरिया को कोई भी मुकदमे वापस नहीं लिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लड़के को, बच्चे को पानी पीने पे मार दिया गया। एक हमारे मेघवाल बच्चे को मूंछ रखने पर मार दिया गया। साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर दलित आदिवासी के साथ पेशाब करने की घटना। हम आज भाषण देके चले जाएंगे, भंडारा खा के चले जाएंगे, लेकिन कल के बाद कोई आप लोग सारी बातों को भूल जाएंगे। 4 बातें आप लोग भूल गए। जब सहारनपुर में हमारे इन लोगों के घरों को जलाया गया, तब किस आवाज को किसी भी नेता ने, किसी भी विधायक ने, किसी भी सांसद ने संसद के अंदर आवाज उठाने का काम किया हो तो यहाँ खड़ा होकर एक आदमी मुझे बता दे किसने किया। 2 अप्रैल में हमारे तमाम लोगों को झूठे मुकदमे लादे गए। किसी साथी ने भी अगर संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर आवाज उठाने का काम किया हो तो उसका नाम बता दे। ऊना, गुजरात के अंदर 4 दलितों को बेरहमी से नंगा करके मारा गया, पीटा गया, लेकिन किसी भी नेता ने, सांसद ने, विधायक ने आवाज उठाने का काम नहीं किया। जब इस बात को परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मंच से, विधानसभा से नहीं, लोकसभा से नहीं, राज्यसभा से उठाने का काम किया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 3 मिनट का समय नहीं दिया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 3 मिनट का समय नहीं दिया। तो साथियों, आप लोगों की खातिर बहन कुमारी मायावती जी ने सहारनपुर की घटना को उठाया, 2 अप्रैल की घटना को उठाया, ऊना की घटना को बोलना चाहा तो साथियों बहन कुमारी मायावती को बोलने नहीं दिया। साथियों, सिर्फ 1 मिनट का समय दिया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आप लोगों की खातिर कहा कि जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, जिस बहुजन समाज से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, जिस बहुजन समाज से मैं आती हूँ, अगर मुझे उस समाज की खातिर बोलने का अधिकार नहीं है तो आज ही मैं सदन से इस्तीफा देने का काम करती हूँ। और आप लोगों की खातिर इस्तीफा देने का काम साथियों बहन जी ने किया। साथियों, आज हम लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बीएसपी तो खत्म हो गई, ये कोई खत्म और कोई नहीं कर रहा, आप और हम लोग मिलकर के कर रहे हैं। साथियों, मनुवादी ताकत अगर मौजूद हो रही है तो आप लोग, हम लोगों के वजूद से हो रही है। मुझे 2.5 साल हो गया, 2 साल होने जा रहा है जिलाध्यक्ष बने हुए। 2020 में मुरैना 0 हो गया। मुझे 0 होने के बाद ये पार्टी की कमान मिली। लोगों ने कहा था कि मुरैना में नगर निगम का चुनाव है, 1-2 पार्षद बन जाएंगे, कुछ नहीं हो रहा, बीएसपी खत्म हो गई, कुछ नहीं हुआ इनके बूते से। साथियों, मैं मन में टीस थी कि चलो भाई कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास जारी रखना चाहिए। साथियों, नगर निगम का चुनाव हुआ। हमारे मुरैना नगर निगम में आज तक बहुजन समाज पार्टी के इतने पार्षद जीत के नहीं आए। 8 पार्षद आपके जीत के गए और 7 आपके दूसरे नंबर पर रहे। रणछोड़ यादव जी बैठे हैं, रामेत मौर्य जी बैठे हैं, 70 वोट से रामेत मौर्य जी हार गए। 50 वोट से तुम्हारे सिंगल बस्ती हार गए, 70 वोट से बाबूला को, 24 वोट से बाबूला सरपंच हार गए। तो कहीं ना कहीं 5-7 पार्षद हमारे इस वजह से हार गए और कुछ हमारी कमियों से हार गए, इसलिए हार गए कि हम लोग कह रहे थे कि 1-2 पार्षद बनेगा, 5-6 हजार बनता है, वोट आएंगे। साथ ही इन बातों को हम लोग करते हैं जब ये समाज गुमराह होता है। आप लोगों को वादे से कह रहा हूं, इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, आप फिर से एक बार उठ खड़े होइए, बहुजन समाज को एक कर लीजिए। आप जमीनी जीत रहे हैं, जोड़ा जीत रहे हैं, सवर्ण जीत रहे हैं और आप लोगों के बीच में भी 1-8 महीने के अंदर मुरैना सुमावली का भी परिणाम अच्छा होने जाएगा। मैं इस बात को दावे के साथ साथियों कह रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कहीं यादव सिंह को हराना है, कि यादव सिंह को हराना है, इस गुटबाजी में ना पड़िए, क्योंकि हम लोग दोनों ही पार्टी चाचा भतीजे वाली पार्टियां हैं और दोनों ही पार्टियों से हम लोगों को बचने का काम करना है। मैं लास्ट में एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। साथियों, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 26 जनवरी 1950 को पार्लियामेंट से निकल रहे थे तो कांग्रेस के नेता आचार्य कृपलानी डॉक्टर अंबेडकर से कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर आज आपके चेहरे पर अजीब सी खुशी है। डॉक्टर अंबेडकर आज आपके चेहरे पर अजीब सी खुशी है, चमक है। खुशी का कारण क्या है? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि कृपलानी मैं बहुत खुश हूं। पहले इस देश में राजा के पेट से रानी के पेट से राजा पैदा होता होगा,
लेकिन अब किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। मैंने ऐसी व्यवस्था को जन्म दे के रख दिया है। मैंने ऐसी व्यवस्था को जन्म दे के रख दिया है कि किसी रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होगा। अब बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होगा। कृपलानी बाबा साहब से कहते हैं, अम्बेडकर आपने काम को अच्छा किया वोट का अधिकार दे करके, लेकिन ये बाप का बहुजन समाज है, गरीब है, ये आपका बहुजन समाज है, लाचार है, बेसहारा है। हम आपके वोटों को खरीदेंगे, आपके वोटों को खरीद करके अपनी सरकार बनाएंगे और आपके लोगों पे हुकूमत करेंगे। साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। डॉक्टर अम्बेडकर भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। वो भी कहते हैं कि कृपलानी ये बात तो सही है कि मेरा ये बहुजन समाज है, गरीब है, लाचार है, बेसहारा है। आप हमारे वोटों को खरीद करके अपनी सरकार तो जरूर बना लोगे, लेकिन जिस दिन मेरा ये बहुजन समाज वोट की ताकत को समझ जाएगा, उस दिन तुमसे बड़ा भिखारी पूरी दुनिया के अंदर नजर नहीं आएगा। कृपलानी साथियों, हम लोग आप कहीं साड़ी में, कहीं पौए में, कहीं मीट में, कहीं मुर्गे में, कहीं 1000 में, कहीं 500 में अपने वोट को बेच तो देते हैं, लेकिन 5 साल हाय बसपा चिल्लाते जब अन्य अत्याचार होता है। साथियों, अभी मेरे से एक फोन आ रहा था, इतनी परेशानी है पूरे जिले में कि थानेदार आपकी बात नहीं सुनता, आपकी FIR नहीं लेता। इसका कारण है कि हम लोग अपने जनबल को, अपने वोट बल को, अपने वोट बैंक को खत्म कर रहे हैं। और हम लोगों को अगर वोट बैंक को बढ़ा लिया तो इनकी औकात नहीं है। ये आपको उंगली तो क्या, आंख भी साथियों दिखाने की औकात नहीं है, इनकी आंख भी दिखाने। साथियों, आज बाबा साहब ने हमको एक बात बता देना चाहता हूं। जब बाबा साहब का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो साथियों उनके कफन के लिए कपड़ा नहीं होता है। एक कफन के लिए कपड़ा नहीं होता है तो साथियों उनकी पत्नी रामाबाई अपने साड़ी का आधा पल्लू फाड़ करके उसको कफन पे डालती है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अपने मसीहा की संतानें गरीबी में जी करके मर गई। हमारे मसीहा की संतानें गरीबी में, बीमारी में, उनकी पत्नी बीमारी में, बच्चे बीमारी के कारण चले गए इस दुनिया से। लेकिन आज हमारे शरीर पर जो कपड़े हैं वो किसी और की देन नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। बाबा साहब की देन है। वोट का अधिकार बाबा साहब की देन है। अगर आप बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहते हो, अब तो कुछ नालायक चमचे लोग भी आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को संसद में जाने के लिए खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हो, वो पार्टी कह रही है कि हम संविधान बचाएंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? बाबा साहब ने बड़े पीड़ित होकर के कहा कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस कांग्रेस का 4 आने का सदस्य मत बनना। लेकिन आज मेरे समाज के लोग कांग्रेस को सदस्य बनती हैं, कांग्रेस को वोट देती हैं। क्या हम बाबा साहब के साथ धोखा देने का काम नहीं कर रहे? हाँ, मुझे बताइए, हम बाबा साहब के साथ कदम कदम पर धोखा दे रहे हैं और बाबा साहब को पूजा भी कर रहे हैं। बाबा साहब को सही मायने में मानना है तो उनको पढ़ना होगा, उनको समझना होगा, उनके साथ किस पार्टी ने क्या अन्याय अत्याचार किए उस पार्टी से बदला लेना होगा साथियों, तभी आप लोगों का भला होगा। वरना वोट के समय तो आप लोगों के पास तमाम दल आएंगे। मैं भी आया, हो सकता है अगर कांग्रेस का कोई नेता आ जाए, कोई बीजेपी का आ जाए, वो भी अपनी बात कह जाएगा कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने सड़क बनवाई। आप देख लो, मैं इस गांव में पिछले 5-7 साल से आ रहा हूँ, इसकी रोड भी नहीं बनवा पाए वो लोग। कहीं ना कहीं हम लोगों को गुमराह करेंगे वो लोग, तो हम लोगों को गुमराह नहीं होना है, अपने वोट बैंक को मजबूत करना है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आपने मुरैना में 2 से 3 MLA बना लिए और बनने जा रहे हैं। आप लोगों के साथ की जरूरत है, आप लोगों के सम्मान के साथ में आप लोग जब वोट खड़े होंगे तो साथियों आवश्यकता से जरूर अधिक यहाँ पे मुरैना में विधायक बनने जाएंगे। साथियों में 4 लाइनें कहते हुए अपनी बाड़ी विराम दूंगा, क्योंकि कुमार साहब खड़े हो गए। कहीं ना कहीं ये संकेत है खड़े होने का ही कि कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, कोई कहता है हिंदू खतरे में, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। ये धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, भारत का संविधान खतरे में, भारत का संविधान खतरे में। जय भीम, जय भारत।